सिनेमैटिक रियलिज्म या सिनेमाई यथार्थवाद हमारे बुद्धिजीवियों और फिल्म क्रिटिक्स का फेवरेट विषय है। हम देख चुके हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते जर्मनी में जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक सिनेमा का उदय हुआ, जिसने इम्प्रेशनिस्टिक यथार्थ को सिरे से नकारते हुए एक ऐसे सिनेमा की रचना की जो हमारे चेतन मन के बजाय हमारे अवचेतन मन को संबोधित भी करता है और प्रतिबिंबित भी करता है। जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक सिनेमा के साथ साथ रूसी क्रांतिकारी सिनेमा ने भी मोन्टाज के नाम से फिल्म एडिटिंग में जो प्रयोग किए वो सिनेमाई टाइम एंड स्पेस को इस प्रकार उसके पार जाते हैं कि उनसे निर्मित सिनेमा को यथार्थवादी सिनेमा कहने के लिए हमें यथार्थ की परिभाषा को बदलना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक बार फिर यथार्थवाद ने अपना सर ऊंचा किया और इटली में नियो रियलिस्टिक सिनेमा की शुरुआत हुई। इटालियन नियो रियलिस्टिक सिनेमा के अंतर्गत जिन फिल्मों का निर्माण हुआ उनमें ट्रेंड एक्टरों के बजाय अनट्रेंड एक्टर लिए गए और इन फिल्मों की शूटिंग स्टूडियो में लगे सेट्स के बजाय असली लोकेशंस पर की गई। इटालियन न्यू रियलिस्टिक सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म है 1948 में प्रदर्शित हुई बाइसिकल थीफ, जिसे 1950 में मोस्ट आउटस्टैंडिंग फॉरेन फिल्म का एकेडमी अवार्ड दिया गया और 1952 में साइट एंड साउंड मैगजीन ने उसे बेस्ट फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स डिक्लेयर कर दिया। 1952 में ही ये फिल्म भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव में प्रदर्शित की गई, जिसे बिमल रॉय, सत्यजीत राय और राज कपूर ने देखा और देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 2 बीघा जमीन, पथेर पंचाली और बूट पॉलिश फिल्मों की रचना की। पिछले अंक में हम देख चुके हैं कि 2 बीघा जमीन किस प्रकार एक बेहतरीन कलात्मक फिल्म होते हुए भी हताशा और निराशा से भरी हुई फिल्म है। और अगर हम यथार्थवादी सिनेमा का अन्वेषण करें तो हम पाएंगे कि सभी यथार्थवादी फिल्म निराशा और हताशा से भरी हुई हैं, क्योंकि यथार्थ के नाम पर वो स्टेटस को के खिलाफ मोर्चा खोलने के बजाय स्टेटस को के सामने घुटने टेक देती हैं और स्वयं स्टेटस को का प्रतिबिंब और प्रतीक बन जाती हैं। सिनेमा अपने आप में यथार्थवादी नहीं है। सिनेमा एक इल्यूजन है। हम पर्दे पर की तस्वीरें देख ही नहीं रहे। पर्दे पर 24 फ्रेम पर सेकंड प्रोजेक्ट हो रहे हैं जो हमें चलती फिरती तस्वीर होने का आभास दे रहे हैं। ये एक मिराज है, ये हकीकत नहीं है। और इसलिए सिनेमा के माध्यम से अगर हम दर्शकों को बोलें कि तुम यथार्थ को देख रहे हो तो ये झूठ बोलना हुआ। ये ऐसे ही हुआ जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका होती है। हमें दिखता है कि सामने पानी है, लेकिन वो पानी नहीं है, वो केवल एक इल्यूजन है। इसी प्रकार एक इल्यूजरी मीडियम के माध्यम से अगर हम दर्शकों को आभास दें कि वो यथार्थ का अवलोकन कर रहे हैं तो ये उनके साथ झूठ होगा, ये उनके साथ एक चीटिंग होगी जो नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए बॉलीवुड की वो फिल्में सबसे बेहतरीन फिल्में हैं जो यथार्थ होने का
तनिक भी नाटक नहीं करती, जो एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करती हैं और दर्शकों को उस काल्पनिक दुनिया में ले जाती हैं और उनके अवचेतन मन की कामनाओं को संपूर्ण करती हैं। हमारे रोज का ये अनुभव है कि हम 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, और जब हम 8 घंटे सोते हैं तो हम क्या करते हैं? हम गहन निद्रा में पूरी रात मुश्किल से आधे घंटे के लिए होते हैं और बाकी समय हम स्वप्न देखते हैं। तो क्या ये स्वप्न देखना यथार्थ नहीं है? क्या हमें मालूम नहीं कि यदि हम सोए नहीं, यदि हमें जागने के लिए लगातार मजबूर किया जाए तो हम 4-5 दिन से ज्यादा जाग नहीं सकते, हम पागल हो जाएंगे। सोना हमारे लिए इतना आवश्यक है। तो इसलिए जो सोते हुए हमारे मन में घटित होता है वो भी उतना ही मूल्यवान है जो जागते हुए हमारे मन में घटित होता है। परंतु हमारे बुद्धिजीवियों और हमारे फिल्म क्रिटिक्स का पूर्वाग्रह बार बार भटका देता है सिनेमा को। हम देखेंगे कि फिल्म के अंदर कोई भी फिल्मकार हो, बड़े से बड़ा यथार्थवादी फिल्मकार हो, उस फिल्म में वो जब शूट करेगा तो वो शॉट को फ्रेम करेगा। यथार्थ में कोई फ्रेम नहीं है। जब वो शूट करेगा फिल्म को तो फिल्म में कट्स लगेंगे, यथार्थ में कोई कट्स नहीं है। जब वो फिल्म को शूट करेगा तो बार बार शॉट का साइज चेंज होएगा, कैमरा एंगल्स चेंज होंगे, कैमरा मूवमेंट्स होंगे। ये सारी की सारी चीजें यथार्थ में उपलब्ध नहीं है। जब वो फिल्म बनाएगा तो उसका एक बैकग्राउंड म्यूजिक होएगा, साउंड डिजाइन होएगा, जो यथार्थ में उपलब्ध नहीं है। जब वो फिल्म बनाएगा तो वो फिल्म को एक टेम्पोरल स्ट्रक्चर देगा जो यथार्थ में उपलब्ध नहीं है। यथार्थ में तो हमें कोई कहानी भी उपलब्ध नहीं है। हमारा जीवन सिनेमा के बहुत ही करीब है, क्योंकि हमारा जितना भी अनुभव है वो सारा वो अनुभव है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। 95% of our sensory perception is audio visual perception। हम जब सवेरे उठते हैं और होश में आते हैं, और होश में आते ही जैसे ही हम देखना सुनना चालू करते हैं वैसे ही हमारी फिल्म चालू हो जाती है जो दिन भर चलती है। जिस प्रकार एक कैमरा शूट करता है उसी प्रकार हमारा माइंड लगातार शूट कर रहा है, और ये शूटिंग तब तक चलती है जब तक हम रात को थक कर सो नहीं जाते, और तब ये जो हमने दिन भर शूटिंग की है इसकी फिल्म प्रोजेक्ट होती है सपने के रूप में, जो हम रात को देखते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सिनेमा का दूर दूर तक यथार्थ से, यथार्थ जिसे हम यथार्थ कहते हैं, अब समझने की यह जरूरत है कि यथार्थ है क्या। हम कहते हैं यथार्थ है कि सूर्य पूरब में उगता है, लेकिन क्या सूरज वाकई में पूरब में उगता है? हम कहते हैं कि देखो प्रमाणिक है, हम आपको दिखाते हैं वो डूब रहा है सूरज पश्चिम में, पर क्या सूरज वास्तव में पश्चिम में डूब रहा है? नहीं डूब रहा। हम जब रोज अपने घर से अपने ऑफिस आते हैं तो हमको लगता है कि हम एक चपटी सड़क पर दौड़ रहे हैं। जिस किसी भी वाहन के अंदर है, हम एक चपटी सड़क के ऊपर हम सफर कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सड़क जो हमको चपटी दिखाई दे रही है वो वाकई में चपटी है या एक बहुत बड़े गोले का एक चाप है वो? तो इस प्रकार से जो हमारी सुबह से लेकर शाम तक भी जो हमारे अनुभव हैं वो यथार्थ नहीं है। हमें नहीं पता कि यथार्थ क्या है। यथार्थ क्या है ये जानने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने अपने पूरे जीवन लगा दिए, फिर भी वो नहीं जान पाए कि यथार्थ क्या है।
सत्य क्या है? भारतीय आध्यात्म के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा सत्य है और सिनेमा वो माध्यम है जो आपको आत्मज्ञान तक ले जा सकता है।